जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। आपके सामने एक सब्जेक्ट है जिसको हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। यानी हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले हम फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस इंट्रोडक्शन कर लिए हैं। उसके बाद अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हम पूरा डिटेल में कर लिए हैं, कितना चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले फार्माकोग्नोसी। ठीक है, इसमें क्या क्या देखने वाले हैं आपके सामने कंप्लीट सिलेबस, मतलब इस सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना पूरा डिटेल में देखेंगे। यूनिट वाइज टॉपिक, मतलब एक चैप्टर में कितने आपके चीज़ें पढ़नी है इसको देखेंगे। उसके बाद इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हमको कैसे एकदम आसान तरीके से सिलेबस को कवर करना है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, यानी कितने नंबर का आपके सामने थ्योरी आता है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल आता है, ये सारी चीज़। और आपको बता देना चाहते हैं सब कुछ हमको देखा जाए किसके द्वारा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है बीटीयू बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यूपी बोर्ड होता है। यानी इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज होते हैं वो रन कराए जाते हैं। और हमें सिलेबस किसके अकॉर्डिंग, पीसीआई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होता, ऑल इंडिया सेम सिलेबस होता, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो भारत में। ठीक है, सेम रहने वाला है। ठीक, उसको हम देखेंगे। तो चलिए अपने हम सब्जेक्ट की तरफ रुख करते हैं आपके सामने यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये फार्माकोग्नोसी का हम देखिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे। और याद रखना प्रैक्टिकल हर एक कॉलेज में अलग अलग होता, तो थ्योरी को हमको ज़्यादा मायने रखना एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने देखिए फार्माकोग्नोसी दिया गया है। यहाँ से फार्माकोग्नोसी थेरेपी यानी थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक, अब इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे आपके सामने, यहाँ से देख सकते हैं चैप्टर कितना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये नेम यानी चैप्टर का नाम दिया गया है और यहाँ टॉपिक और कितने घंटे के अंदर कवर कर लेना। टाइम मायने नहीं रखता, क्योंकि देखा जाए तो छोटा टॉपिक रहता है तो टीचर लोग जल्दी कवर अप कर लेते हैं, या बड़ा टॉपिक रहता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम मायने नहीं रखता, दोबारा बता देते हैं। ठीक है, तो कितने चैप्टर आपके सामने पढ़ना पड़ेगा, स्क्रॉल करके आप नीचे तक जाएंगे तो टोटल आपके सामने कितना 12 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना, यहाँ देख सकते हैं आपके सामने 12 चैप्टर। अब उसके बाद आपके सामने आपके स्कूल का प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल में देखते हैं आपके सामने यहाँ से। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है कि भैया कैसे कैसे पढ़ना है। सब हम इजी से इजी तरीके से, हलवा तरीके से फार्माकोग्नोसी बना के हम दे देंगे आपको। ठीक है, अब सुनिए पहला टॉपिक लिख रखा आपके सामने, चैप्टर नंबर पहला, यानी डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी फार्माकोग्नोसी रियल में होती क्या है। अब उसका डिफिनेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री मतलब अपने यहाँ कैसे फार्माकोग्नोसी की उत्पत्ति हुई, मतलब इसमें तुमको जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आपके अगल बगल जितने पेड़ वगैरह हैं उसको डिटेल में आपको देखना है। इसको यदि आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये बढ़िया चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रखी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सेकेंड यहाँ पर दे रखा आपके सामने क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मतलब यहाँ मेडिसिन से रिलेटेड है, क्योंकि फार्मा की कैटेगरी में जाएंगे तो मेडिसिन नहीं ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला अल्फ़ाबेटिकल देखना पड़ेगा, ABCD से अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल तथा कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को देखना पड़ेगा। और याद रखना इसमें से चाहे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आ जाता है, चाहे एक कोई ड्रग्स उठा के देगा, कहेगा जैसे मान लेते हैं तुमसे कह देगा अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को एक्सप्लेन करिए, 6 नंबर में दे देगा या 5 नंबर में दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड नंबर चैप्टर पे चलेंगे आपके सामने। सेकेंड नंबर क्या दे रखा आपके सामने, ठीक है, यहाँ से लिख रखा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी क्रूड ड्रग्स का कैसे आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है पूरा वेल मैनर में पढ़ना पड़ेगा। अब क्रूड ड्रग्स क्या होती, ऐसी दवाइयाँ जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त की जाती है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, उन्हें क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे चीज़ हो सकते हैं, बहुत ख़राब चीज़ हो सकते हैं, तो उनको कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है।
उसको डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट नहीं होती, जैसे आपके सामने किसी दवा में कोई अन्य दवा मिला देते हैं, वो उसे अडल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स को कैसे इवोल्यूएट किया जाएगा, इस सब को पूरा डिटेल में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये कहानी हो गई इनके बारे में। उसके बाद चौथा नंबर चैप्टर पे आते हैं, क्या लिख रखा है आपके सामने, यहाँ से देख सकते हैं क्या लिया गया। कह दिया ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट एंड थेरापेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलाइड। मतलब एल्कोलाइड हमारे अगल बगल कहाँ पाया जाता है, ठीक है, यानी कहाँ पाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसका टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका यूज कहाँ पर होता है, इसको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। किसके बारे में, एल्कोलाइड। उसके बाद आपके सामने टर्पेनॉइड को सेम टू सेम ऐसे देखना पड़ेगा कि कहाँ पाया जाता है, इसका आइसोलेशन यानी निकाला कैसे जाता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे होता है, यूज क्या होता है, ये सारा चीज़। उसके बाद ग्लाइकोसाइड के बारे में, उसके बाद वोलाटाइल आयल के बारे में, टेनिन और रेजिन के बारे में, मतलब इनके बारे में पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कहानी रही चैप्टर नंबर 4 का। और याद रखना ये जो चैप्टर नंबर 5 बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। थोड़ा लेंदी चैप्टर, अकेले सोचो 30, ठीक है, 30% अकेले ही लेकर बैठा हुआ। ये आपके सामने कितने नंबर, यानी 5वां चैप्टर है। इसमें बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक इफिकेसी ऑफ द, ठीक है, और कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग्स को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको बता देना चाहते थे, जैसे मान लेते हैं पढ़े होंगे आपके सामने लग्जेटिव के बारे में। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है लग्जेटिव। लग्जेटिव में क्या क्या आता है आपके सामने, एलोवेरा। तो एलोवेरा का सिनोनिम्स क्या होता, मतलब पर्यायवाची क्या होता, किस प्लांट से निकाला जाता है, उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है और उसका यूज क्या होता है, उसका पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कैस्टर ऑयल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक, कैस्टर ऑयल। उसके बाद इसबगोल की भूसी के बारे में आप सुने होंगे, इसको पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको किसके बारे में, सेन्ना के बारे में डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, जब अच्छे तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी होती इनके बारे में। उसके बाद आपके सामने लिख रखा कार्डियोटॉनिक, नाम से ही पता है कार्डियोटॉनिक मतलब जो हमारे हार्ट के लिए सही होता है उसे कार्डियोटॉनिक बोला जाता है। इसमें हमको डिजिटलिस और प्लस में अर्जुना को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, 2 दवाइयाँ इसमें पढ़नी पड़ेगी। उसके जैसे कहते हैं अर्जुन की छाल होती है, यूज किया जाता है, वही चीज़ को हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कार्मिनेटिव एंड जीआईटी ट्रैक, ठीक है, रेगुलेटर। कार्मिनेटिव और जीआईटी ट्रैक मतलब तुम्हारे पास कैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में मान लेते कोई दिक्कत हो जाती तब प्रयोग के, जैसे पेट वोट में दिक्कत हो जाती है ना, तो इसमें क्या होगा, कोरिएंडर, धनिया जिसको बोलते हैं। फेनल का नाम सुने होंगे को, यानी कार्डमम का नाम सुने होंगे, जिंजर का नाम सुने होंगे, क्लोव का नाम सुने होंगे, ब्लैक पीपर का नाम सुने होंगे, आसाफोटीरा का नाम सुने होंगे, नटमेग का नाम सुने होंगे और सिनामोन के बारे में सुने होंगे। इतना चीज़ क्या कर दिए यहाँ पर डिटेल में देखना पड़ेगा इसमें। ठीक, उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट में आते हैं एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट तुम्हारे पास क्या होती है आपके सामने, जैसे खांसी वगैरह आ रही है तो उसको सही करने के लिए हमें एस्ट्रीजेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मायरोबेलान पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपके सामने ब्लैक कैटेच्यू, दूसरा आपके सामने पेल कैटेच्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होता है, ड्रग्स एक्टिंग एंड नर्वस सिस्टम। ऐसी दवाइयाँ जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे आपके सामने, ठीक है, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम हो, हमको उसमें सब में डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने क्या हो जाता है, पहला आता हाइसो, ठीक है, हाइसोमस आता, ठीक है, हाइसोमस आता, दूसरा बेल्डोना आता, इफेड्रा आता है, ओपियम आता है, टी लीफ आता, कॉफ़ी सीड आता है और कोका प्लांट आता। मतलब इतनी दवाइयाँ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। ठीक है, इसमें बेल्डोना का नाम सुने होंगे, इफेड्रा का नाम सुने होंगे, ओपियम का तो भैया नाम ही सुने होंगे, अफीम, टी लीफ के बारे में सुने होंगे, कॉफ़ी सीड के बारे में, कोका प्लांट के बारे में आप सुने होंगे। नहीं कहते हैं कि यार चाय नहीं मिलल बड़ा तई शरबत आता, भारी भारी लगा था, क्यों, क्योंकि उस आपके ब्रेन पे वर्क करता है।
ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने स्क्रॉल करके जाएंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए इसमें हाइपरटेंसिव ड्रग्स, नाम से ही पता, जो टेंशन को कम करता उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। इसमें पहली दवाइयाँ कौन सी आती हैं, रॉल्फिया इसका एग्जाम्पल है। क्या हो गया आपके सामने, रॉल्फिया इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद आपके सामने एंटी टिश्यू मान लेते बलगम वगैरह आती हैं, तो वसाका और टोलू ब्लासम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपके सामने दिया गया है यहाँ से एंटी रेमेटिक ड्रग्स, मतलब जैसे पैरों में नहीं तगड़ा दर्द होता, कहते हैं रेमेटॉइडिस हो गया, गठिया रोग जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, कॉल्चिकम सीड का प्रयोग करते हैं। ये नहीं देखे होंगे अभी आप सूमो का या कोई डाइक्लोफेनाक का, या आपके सामने बहुत सारा जो जेल आता जो पैरों में लगाया जाता, उसमें साफ साफ लिखा रहता कॉल्चिकम सीड होता, इसी से प्राप्त किया जाता है, जो दर्द निवारक होता है। नेक्स्ट में आपके सामने एंटी ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है, एंटी ट्यूमर में तुम्हारे पास क्या होगा, विंका तथा पोडोफाइलम इसका एग्जाम्पल है। ठीक, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने लिख रखा एंटी डायबिटीज, यहाँ पर क्या कर देते हैं, एंटी डायबिटीज मतलब ऐसी दवाइयाँ जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट उपयोग में लाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं, एंटी डायबिटीज कहलाती है। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, लिख रखा टेरोकैप्सप और जिमनेमा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने यानी डायूरेटिक, डायूरेटिक क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे यूरिनेशन के फ्लो को तेज कर देती हैं, डायूरेसिस कहलाती हैं। जैसे आपके सामने गोखरू हो गया, दूसरा आपके सामने पुनर्नमा हो गया। तो इसका 2 एग्जाम्पल आपके बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एंटी डिसेंट्रिक में तुम्हारे पास क्या हो गया, इपकाउहन पढ़ना पड़ेगा, इपकूहन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ से नेक्स्ट में देख सकते हैं एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टिव एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे एंटीसेप्टिक क्या होती है आपके सामने, जैसे कहीं चोट लग जाए, कट लग जाए, या कहीं घाव हो जाए, या अन्य चीज़ हो जाए, कहीं सड़न हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैटेगरी की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपके सामने क्या होगा, बेंजोइन आता, दूसरा आपके सामने क्या होगा, मैरा आता, नीम आता और टर्मरिक आता। कहते ना कहीं कट उट लगता, कहीं फोड़ा फुंसी हो रहा, कहते नीम की पत्ती से धुल दो, या नीम का तेल आता है, या गांव में देखे होंगे नीम का जो छाल होती है उसको पीस के उसी पे तेल लगा के रख देते हैं। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि इसके अंदर डिसइंफेक्टेड प्रॉपर्टी होती है। ये हो गया। दूसरा आपके सामने एंटी मलेरिया, ऐसी दवाइयाँ जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती हैं, जिसमें आपके सिंकोना का छाल आता और आर्टिमिसिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये आपके सामने पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सीटोसिस क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आपके सामने, ठीक, अब तो भैया बहुत इंजेक्शन आ गए, जैसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देखेंगे जो फीमेल के लगाया जाता है आपके सामने, बट पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं था। तो अर्गट एक प्लांट का नाम है, उससे प्राप्त किया जाता था। ठीक, इसी से क्या कर देता, फीमेल को खिलाया जाता था, जिससे उनके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता था, जिससे लेबर पेन होता और बेबी शरीर से बाहर आ जाता था। ये कहानी चलती है। ठीक है, दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। विटामिन में तुम्हारे पास क्या हो, जैसे यानी लिखा कोड लीवर ऑयल, दूसरा आपके सामने शार्क लीवर ऑयल, इतनी आपके सामने इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपके सामने जाएंगे, आपके सामने आगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, बायो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, इसको देखना पड़ेगा। इसमें पपाया का नाम सुने होंगे, पपीता, इसीलिए जैसे प्लेटलेट कम होता तो सुने होंगे प्लेटीमैक्स एक टैबलेट आता है जो पपीते के लीफ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पपीता भी खाना हमारे लिए बढ़िया चीज़ें है। ठीक, तो ये कहानी होती है। दूसरा आपके सामने क्या होगा, डाइस्टे, दूसरा आपके सामने क्या होगा, पेनक्रिए यानी पेनक्रिएटिन हो गया और ईस्ट हो गया। ये सब हमारे लिए भैया एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने फार्मास्यूटिकल ऐड, फार्मास्यूटिकल ऐड गुरुदेव क्या होता है, कभी कभी देखे होंगे दवाइयाँ बहुत बहुत सूक्ष्म होती हैं, 0.025 mg की होती है, 0.05 mg की या 25 mg की, बहुत छोटी होती है। तो बताओ उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमको किसी न किसी चीज़ का ऐड करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं नींद की दवा आती है, देखेंगे 0.25 mg। अब बताओ इतना मिलीग्राम, तो बहुत 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 छोटा टैबलेट बनेगा। तो इसमें इन्हीं का उपयोग करके इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, उसी को फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपके सामने कोयलीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आपके सामने क्या हो गया, यहाँ से लियोलीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा आपके सामने वीजवैक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चौथा आपके सामने अकेसिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ट्रेगाकेंथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सोडियम
अल्जीनेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अगार का पढ़ना पड़ेगा, ग्वागम तथा जिलेटिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इतना चीज़ हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। मिसलिनियस क्या होती, जो मिक्स होती, जैसे आपके सामने स्क्यूल हो गया, दूसरा आपके सामने गाल हो गया, अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, गुगुल हो गया। अब तो मार्केट में देखेंगे, आयुर्वेदिक दुकान पे जाएंगे तो कहते हैं ये गुगुल है, वो गुगुल है, कई गुगुल आते हैं। ठीक है, तो ये कहानी होती है आपके सामने 5th चैप्टर, मतलब लेंदी है बट बड़ा मज़ेदार चैप्टर। ठीक, 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ से प्लांट फाइबर यूज इन सर्जिकल ड्रेसिंग। प्लांट फाइबर क्या होते हैं आपके सामने, जैसे अभी पट्टी करवाने जाते हैं तो रुई का प्रयोग किया जाता है, कॉटन का प्रयोग किया जाता है। ये सब कहाँ से आता है, यहीं से आता है। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, उल हो गया, और तुम्हारे पास रीजनरेटिव फाइबर हो गया। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सूचर, सर्जिकल कटघट और लाइगेचर के बारे में। जैसे मान लेते हैं आपको कहीं चोट लग जाए तो क्या करना, टाँका चलवाना पड़ता है, यदि ज़्यादा लग जाए तो टाँका का जो वो धागा होता किससे बना होता, वो भी इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते होंगे सामने, यानी अब सिप होती, यानी सिप जो भेड़ होती उसके खाल से बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद 7th नंबर चैप्टर पे आते हैं। क्या देखा पहले, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब किस प्रिंसिपल पे कौन सा सिस्टम काम करता है। जैसे सुने होंगे आयुर्वेदा, अपने यहाँ भारत का सबसे फेमस तथा सबसे पुराना आयुर्वेदा ही है। ठीक, उसके बाद आप सुने होंगे आपके सामने सिद्धा के बारे में, यूनानी के बारे में, होम्योपैथी के बारे में सुने होंगे। तो ये सब चीज़ें जितने भी हैं सब तुम्हारे पास हमारे इंडिया में डेवलप, मोस्टली खासकर आयुर्वेदा। ठीक है, यूनानी वगैरह तो दूसरे देश से आया, होम्योपैथ भी दूसरे देश से आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब कहानी इनमें चलती। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मूलेशन, जैसे सुने होंगे अरिस्ता के बारे में। ठीक, देखो दिया गया। उसके बाद अश्वा के बारे में, गुटका के बारे में, ठीक है, गुटिका बोला जाता है इसको। उसके बाद तेल के बारे में, चूरन के बारे में, लेह के बारे में, भस्म के बारे में। कहते हैं ना चूरन खाला, हई चूरन खाला, हाउ चूरन खाला, जो गैस से क्या कर देता आपके सामने, थोड़ा सही करता। तो ये सब कैसे होता है उस सबको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, कैसे बनता है तेल, कैसे बनता है भस्म, कैसे बनता है, ठीक है, लेह कैसे बनता है, गुटिका अश्वा कैसे बनता है, सबको डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने 8वां नंबर चैप्टर क्या होगा, रोल ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। नहीं, कहते हैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे प्लांट रहते हैं जो किस कैटेगरी के रहते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रहते हैं। अब वो मेडिसिन कहाँ यूज होता, किस प्लांट से प्राप्त किया जाता, पूरा डिटेल में। अभी बहुत सारे अपने यहाँ देखेंगे तुम्हारे पास वो नहीं, एक प्रचार चला था उस समय बाल ओल वाला सिस्टम कि ये तेल है, इसको लगा लेंगे सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्योर जड़ी बूटियों से बना हुआ है। तो जड़ी बूटियों जंगल, उनकी एक जनजाति होती है, वही सब वो उसके बारे में पहचानते हैं। ठीक है, अब तो भैया इस पे पूरा बोटेनिस्ट कमुआ कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसी पे वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो ये कहानी होती है। ठीक, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। 9वां नंबर चैप्टर क्या हो गया आपके सामने, यहाँ से दे रखा, लिख रखा हर्ब एज ए गुड हेल्थ है। ठीक है, हेल्थ है फूड, मतलब बताओ, बहुत सारे लोग कहते हैं हम हर्बल आइटम खाते हैं, उसमें तुम्हारे पास उसका ठीक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको देखना पड़ेगा। थेरेपेटिक एप्लीकेशन, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल मतलब ऐसी दवाइयाँ जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भर भर के रखी गई है, उसको देखना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट, ऐसी दवाइयाँ जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने का काम करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहलाती हैं। प्रोबायोटिक होती है, जैसे दही हो गया। प्रीबायोटिक हो गई, ये भी आप सुने होंगे आपके सामने। ठीक है, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरा का आपके सामने स्पायरो, ठीक है, स्पायरोलीना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कैरोटीनॉइड हो जाएगा, सोया हो जाएगा और गार्लिक हो जाएगा। ये सब हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में 10वां नंबर चैप्टर क्या दे रखा आपके सामने, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू हर्बल फार्मूलेशन। हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है, जैसे कहते हैं एलोवेरा जेल बनाना, तो कैसे बनाना स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। सुनेंगे गुलाब जल कैसे बनाना है, कहते हैं सैंडलवुड ऑयल आता है ना जो तुम्हारे पास अलग अलग होता, कैसे बनाया जाता पूरा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कहानी होती इनके बारे में। 11 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, देखो यहाँ लिख रखा हर्बल कॉस्मेटिक आइटम, कुछ यहाँ कंसीडर किया गया है। जैसे इसका सोर्स क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेपेटिक तथा कॉस्मेटिक यूज में। सबसे पहले आपके सामने एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल कैसे बनाया जाता है, ठीक, कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा।
आलमंड ऑयल, उसके बाद लेवेंडर ऑयल, ओलियो ऑयल, उसके बाद क्या होगा रोजमेरी ऑयल और सैंडलवुड ऑयल। इस सब के बारे में पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल चैप्टर तुम्हारे पास क्या होता है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ड्रग्स, यानी 2 घंटे का लेक्चर ये रहेगा। बट छोटा छोटा, ये सब छोटा छोटा है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू पीसीआई की इतना 2 घंटे के अंदर आपको खत्म करना है। ठीक है, जैसे फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई प्लांट लिए तो हमारे लिए कैसे ये पैसा दे सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कहानी रही थ्योरी के बारे में। अब प्रैक्टिकल यहाँ से आपके सामने देखिए, दोबारा बता देते हैं, प्रैक्टिकल हर एक कॉलेज का अलग अलग होता, अपने कॉलेज वाले अपने अनुसार वो कराते। प्रैक्टिकल का ज़्यादा चिंता आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ से हम अब प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। आपके सामने देखो, ये प्रैक्टिकल इतना चीज़ आपको सामने, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, ग्रॉस यानी एनाटॉमी करना, स्लाइड वगैरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से कोई 5 का टेस्ट इवोल्यूशन करना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद ये चेपी रहता है। ठीक है, ये चेपी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर या चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ आप कांटेक्ट करके इसका फुल पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस इंक्लूडेड होता है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।